आज की हमारी कहानी है आइसक्रीम का बगीचा। गांधीनगर नाम के शहर में दो बच्चे रहा करते थे, रीना और रिंकू। रीना अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और रिंकू अभी स्कूल में था। कुछ सालों पहले ही उनके माँ बाप का देहांत हो गया था और दोनों बच्चे अपने मामा मामी के साथ रहा करते थे। मामा और मामी दोनों ही नौकरी किया करते थे और उनके अपने कोई बच्चे नहीं थे। मामी और मामा उन दोनों का सारा खर्चा उठा रहे थे। मामी को हर वक्त इसी बात का गुस्सा रहता था कि सारा खर्चा उन्हें उठाना पड़ रहा है और वो बात बात पे दोनों ही बच्चों को बहुत ही ज़्यादा डांटा करती थी। कभी कभी तो वो रीना को इतना ज़्यादा डांटती थी और घर का सारा काम भी करवाया करती थी। मैं ऑफिस जा रही हूँ रीना, घर का सारा काम करके रखना, खाना बना के रखना, समझे? और कुछ भी गंदगी नहीं दिखनी चाहिए मुझे। कि कहाँ से आ गए हैं दोनों, सारा बोझ हमारे सर पे डाल दिया है। ये सब बातें सुन के रीना को बहुत दुख होता और वो हमेशा अपने मन ही मन कहती, माँ पिताजी काश आप दोनों आज ज़िंदा होते तो हमें ये सब दिन नहीं देखने पड़ते। रीना और रिंकू को रहने के लिए एक बहुत ही छोटा कमरा दिया गया था जिसमें वो दोनों भाई बहन रहा करते थे। रिंकू कभी कभी रीना से बहुत ज़्यादा सवाल किया करता था और हमेशा पूछा करता, दीदी माँ पिताजी कहाँ चले गए, वो क्यों नहीं आते हमारे पास, हम कब तक यहाँ रहेंगे? लेकिन रीना के पास कभी कभी उसके सवालों का कोई जवाब नहीं होता। फिर भी वो पूरी कोशिश किया करती थी उसे माँ बाप की तरह प्यार देने का और उसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती थी। मामी बहुत ही ज़्यादा डांटती थी दोनों बच्चों को, लेकिन मामा जी बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करते थे। लेकिन अपनी बीवी की वजह से वो हमेशा डरे हुए रहते और कुछ नहीं बोलते थे। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी, काफ़ी धूप थी। एक दिन दोपहर में तभी उसे कुछ आवाज़ आती है और तब वो खिड़की से झांक के देखता है तो सामने से आइसक्रीम की एक गाड़ी जा रही होती है। रिंकू को बहुत ही ज़्यादा मन करता है आइसक्रीम खाने का और वो कहता है, जाके मामी से पैसे ले आता हूँ ताकि मैं आज आइसक्रीम खा सकूँगा। वो जाता है अपनी मामी के पास और मामी से कहता है, मामी जी मुझे पैसे दीजिए ना, मुझे आइसक्रीम खानी है। लेकिन उसकी मामी उसे घूर के देखती है और उसे कहती है, पैसे क्या पेड़ पे उगे हैं जो हमेशा आ जाते हो मांगने के लिए? जाओ अपने कमरे में जाओ, समझे? बेचारा मुंह लटका के अपने रूम में आ जाता है। मामी कहती है, बस आ जाते हैं मेरे पैसे मांगने के लिए। रिंकू अपने रूम में आता है और बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाता है। मामी ने मुझे डांटा आज तो। तभी रीना कॉलेज से आ जाती है और वो देखती है रिंकू रो रहा है। वो बोलती, क्या हुआ रिंकू, तुम रो क्यों रहे हो, किसने डांटा तुम्हें, बताओ मुझे। तब रिंकू रोते रोते सारी बात बता देता है। रिंकू को किसी तरह शांत करती है, उसे सुला करके घर के पास बने हुए गार्डन में आ जाती है जहाँ एक छोटा सा तालाब था और वहाँ आकर के वो बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है और कहती है, काश आज मेरे माँ पिताजी ज़िंदा होते तो हमें एक एक रुपयों के लिए मामा मामी से नहीं मांगना पड़ता और ऐसे दिन भी नहीं देखने पड़ते। उसके बाद उसके आंखों से आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं और तालाब में जाके गिरने लग जाते हैं। तभी उसके सामने एक मेंढक आ जाता है जो उसे घूरने लग जाता है। बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है रीना और घबराते हुए कहती है, अरे तुम मुझे घूर क्यों रहे हो, तुम तो एक मेंढक हो। तब मेंढक कहता है, नहीं मैं एक जादुई मेंढक हूँ, मैं इसी तालाब में रहता हूँ और तुम्हें मुझसे घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम जब रो रही थी ना, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। अच्छा हाँ, मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी ना, इसलिए मैं रो रही थी। मेंढक कहता है, तुम बिल्कुल डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और मेंढक कहता है, मैं तुम्हें जादुई बीज दूँगा जिसको अगर तुम अपने कोई भी ज़मीन में अगर लगा दोगी तो उसमें से पौधे निकल आएंगे और इन पौधों से जो भी तुम मांगोगे
वो तुम्हें मिल जाएगा। और वो जादू से उसे जादुई बीज दे देता है और रीना जादुई बीज लेकर के कहती है आपका बहुत बहुत धन्यवाद कह के अपने घर आ जाती है। और घर आकर रीना रिंकू को सारी बात बता देती है। तब रिंकू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है दीदी क्यों ना इन जादुई बीजों से हम आइसक्रीम के पौधे उगाए, बहुत ही मज़ा आएगा। क्या ऐसा हो सकता है दीदी? तो रीना कहती है ज़रूर, हम कोशिश करके देखते हैं। चलो घर के पीछे, वहाँ पे हम लगाएंगे। दोनों अपने घर के पीछे बगीचे में पहुँच जाते हैं और वहाँ पे सारे बीजों को बो देते हैं। तब रीना कहती है चलो इंतज़ार करना पड़ेगा हमें कल तक। तो रिंकू कहता है हाँ दीदी, अभी हम घर चलते हैं और कल आके देखेंगे। अगले दिन सुबह पूरा बगीचा आइसक्रीम से भर जाता है और दोनों बच्चे इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और तब रिंकू कहता है दीदी आज तो मैं मन भर के आइसक्रीम खाऊंगा, चलो दीदी हम सारी आइसक्रीम भर के घर ले चलते हैं। घर आके रीना रिंकू से कहती है अब तुम जितनी चाहे उतनी आइसक्रीम खा लो रिंकू, कोई तुम्हें नहीं डांटेगा। और इस तरीके से कुछ सालों बाद रीना की पढ़ाई पूरी हो जाती है और उसे अच्छी नौकरी भी मिल जाती है। वो एक अच्छी सी जगह पे घर ले लेती है और दोनों भाई बहन खुशी खुशी वहाँ पे रहने लगते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।